जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 अप्रैल सैनिक अपडेट में। ईसीएचएस की एक एडवाइजरी है जिसमें रिगार्डिंग पेंडिंग क्लेम्स के बारे में। दूसरी है ईसीएचएस कार्ड की वैलिडिटी वंस इट्स एक्सटेंडेड 90 डेज। दूसरी एचआरए के बारे में, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है जो मीडिया में रिपोर्ट आई है। पूर्व सैनिकों को नगर निगम से राज्यसभा तक मनोनीत करने की मांग की गई है। बड़ी न्यूज है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वार्ड, यूजी, पीजी, एलएलबी, सर्विंग, रिटायर्ड, इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है। लेटेस्ट जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल से जुड़े, लेटेस्ट अपडेट में लाता रहता हूँ। ऐसा स्टार्ट। ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 8 अप्रैल को स्पष्टीकरण दिया गया है जो सीबीडीटी एचआरए के मामले में फिर से खोलने का विशेष अभियान चलाए जाने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। मिसमैच मामलों को फिर से खोलने का विशेष अभियान नहीं चलाया गया है और मीडिया रिपोर्टों में यह लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत है। सीबीडीटी द्वारा बड़े पैमानों में मामले फिर से खोले जा रहे हैं। ये पूर्वी व्यापी का प्रावधान है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस दावों से संबंधित मुद्दों पर मामलों फिर से खोलने से जुड़ी आशंकाएं पूरी तरह निराधार है, गलत है। ठीक है। सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि सीबीडीटी फिर से एचआरए का भुगतान कर रही है, जो कि गलत है। इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के कर्मचारियों को भुगतान किए गए किराए और प्राप्तकर्ता द्वारा किराए की प्राप्ति के बीच मिसमैच से जुड़े कुछ बड़े मूल्य वाले मामलों का डेटा विश्लेषण किया गया था। यह सत्यापन बड़ी संख्या मामलों में दोबारा खोले बिना कम ही मामलों में किया गया था, खासकर जब वित्त वर्ष 2020-21 में रिटर्न जो आयकर रिटर्न 31/3/2024 तक दाखिल किया जा सके। यह भी बताया गया कि ई सत्यापन उद्देश्य दूसरों को प्रभावित किए बिना केवल 20 और 21 के लिए मिसमैच के मामलों में आगाह करना था। ठीक है। ये कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत है कि फिर से खोले जा रहे हैं। दूसरी न्यूज, पूर्व सैनिकों को नगर निगम से राज्यसभा तक मनोनीत करने की मांग की गई है कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है कि पूर्व सैनिकों को देश हित में नगर निगम में विधान परिषद, राज्यसभा सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में पूर्व सैनिकों, गौर सेनानियों को मनोनीत करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मानना है जिस प्रकार सैनिक देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करता है, वैसे ही देश को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार रूप राक्षस से एक सैनिक ही रक्षा कर सकता है। ये गुहार लगाई है। पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में राष्ट्रीय सैनिक संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी ने लिखा कि पीएम मोदी पूर्व सैनिकों के कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं, लेकिन अपूर्व सैनिक देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण में आपका सहयोग करना चाहते हैं। देश की कुल जनसंख्या में 1% सैनिक पूरे देश के दुश्मनों से सुरक्षित रखते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। इसमें कर्नल त्यागी ने लिखा, सैनिक के पास उसकी कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पर वो देश के भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने में एक सैनिक सहायक हो सकता है। ठीक है। ये चलिए अगली खबर चलते हैं। अगली खबर है एडमिशन टू द वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट 2024 और 25 से आर्मी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ पुणे। देखिए, यूजी पीजी कोर्स है वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स 2024 और 25 एकेडमिक ईयर
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स सीट्स 480। पीजी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डेटा साइंस 9/19/2/3/24। ये है सेशन में चल रहा है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉस्ट ऑफ अप्लाई 750 रुपये है। 15 अप्रैल 2024 विदाउट लेट फीस एंड 11 मई 2024 विथ लेट फीस 500 रुपये। ये वेबसाइट का नाम है, जो लोग भरना चाहें भर सकते हैं। साइंड बाई कर्नल M.K. प्रसाद, ज्वाइंट डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर, 2 अप्रैल 2024 का। चलिए नेक्स्ट, ये है 17 अप्रैल 2023 का। एडवाइजरी ऑन प्रोसेसिंग ऑफ पेंडिंग क्लेम्स ड्यू टू डिले इन सबमिशन। मीन्स जो जब सबमिट करते हैं उनको डिले करते हैं पेंडिंग क्लेम, तो ये 17 अप्रैल 2023 का है, जो कि डेडलाइन दी गई हुई है। अगर क्लेम सबमिट करते हैं 7 दिन के अंदर तो प्रोसेस हो जाएगा जल्दी, नहीं तो क्लेम 7 दिन के बाद करते हैं अप टू 60 डेज तो उसमें टाइम लगेगा। मीन्स अगर 60 दिन के बाद है तो बियॉन्ड रीजनल सेंटर रहेगा, और अगर उसके बाद भी है तो सेंट्रल देखेगा। ठीक है, ये क्लेम का प्रोसेस है। डिले। वन टाइम एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन मीन्स अफसर आईसी द्वारा 90 दिनों के लिए एक बार वैलिडिटी मिलती है। अगर ये इसमें नहीं कराया तो फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उन लाभार्थियों के लिए जिन्होंने वैलिडेशन के लिए आवेदन नहीं किया है और कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, तो ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस स्थिति में डिपेंडेंट को 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए पॉलीक्लिनिक के अफसर आईसी निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करना होगा। 24 घंटे के बाद कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 24 में 26 फॉर्म 26 AS की कॉपी लगती है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ECH की भी कॉपी लगेगी। उसके बाद 90 दिनों के अंदर बेनिफिशियरी है ECHS की वेबसाइट में देख सकते हैं। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 में 26 AS फॉर्म लोड करने से अन्यथा कार्ड फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो फॉर्म 26 AS है इसको आप लोड कर दें। सिस्टम कार्ड के जीवन काल में केवल एक बार 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड की अनुमति होती है, तो इसका ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट न्यूज। आर्मी लॉ कॉलेज में भी है एडमिशन। फर्स्ट ईयर BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 2024-25 में। वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें भी छूट मिल रही है, तो इसमें सीट्स भी हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो LLB एंड BA LLB जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। MH सीट महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट न्यूज। भर्ती निकली है 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स। ये भूतपूर्व सैनिक हैं। पर्यावरण विभाग, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारी पूर्ण सेवानिवृत्त की भर्ती है, जिसमें JCO GD 1 उत्तराखंड के होने चाहिए ये सब। सैनिक GD 82, कुक 1, कारपेंटर 1। ठीक। भर्ती का स्थान जसवंत सिंह ग्राउंड, गढ़ी कैंट, देहरादून उत्तराखंड में की जाएगी। 22-23 अप्रैल 2024 को प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक परीक्षण 23-24 अप्रैल। शारीरिक परीक्षण में चुने गए पूर्व सैनिकों और नौजवानों का मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब इसमें सेवा की शर्तें क्या है?
भूतपूर्व सैनिकों के पेंशनधारकों के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं, सेवानिवृत्त तारीख से 5 साल के भीतर होना चाहिए, 50 साल। जेसीओ की 55। और इसमें जलवायु परिवर्तन के राज्य भूतपूर्व महिला कर्मचारी सेवानिवृत्त न्यूनतम 20 साल, उनकी 20 साल होने चाहिए भूतपूर्व महिला कर्मचारी की। पूर्व जूनियर कमीशन अधिकारी द्वितीय श्रेणी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारी को नायब सूबेदार के पद पर नामांकित किया जाएगा। कैटेगरी से A1 होना चाहिए, कैरेक्टर एग्जाम्पलरी होना चाहिए, वेरी गुड। किसी भी सिविल पुलिस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक, ये है। और पुरुष के लिए शारीरिक परीक्षण में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुलअप होगा, 9 फीट गड्ढा, ठीक है, संतुलन जो भी है, ये फिजिकल टेस्ट होंगे। दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या ले जाने, पेंशन धारक को डिस्चार्ज बुक, सेना सामूहिक जीवन बीमा प्रमाण पत्र, पीपीओ, पेंशन भुगतान मूल प्रति, पासपोर्ट साइज की 8 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जीवन पॉलिसी भी है, इंश्योरेंस और पीपीओ। भूतपूर्व महिला कर्मी पेंशन धारक पेंशन ऑर्डर की पीपीओ, संबंधित विभाग जिसमें महिला 20 वर्ष से सेवा प्रदान की हो प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट साइज 8 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है जिसमें नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है और लंबी अवधि के बाद एम्बॉडीमेंट नौकरी के लिए यह संस्था कोई वादा नहीं करती है। पेंशन का इस रोजगार में कोई प्रावधान नहीं है, पेंशन नहीं है, ठीक है। प्रादेशिक सेना है, पर्यावरण बल, ठीक है, सेवा पेंशन योग्य नहीं है, कोई ग्रेच्युटी स्वीकार नहीं है, पहले ही लिख दिया गया है। रैली में किसी प्रकार की दुर्घटना घटना भर्ती बोर्ड से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये हैं सुबह के समाचार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।